हाय फ्रेंड्स, तो आज मैं लेकर आई हूँ 2001 में रिलीज हुई मूवी। इस मूवी का नाम है ब्लैक हॉक डाउन और इस मूवी का IMDb रेटिंग है 7.7 आउट ऑफ 10 और ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो चलिए मूवी को शुरू करते हैं। मूवी के शुरुआत में हमें सोमालिया नाम की एक जगह को दिखाया जाता है जहाँ पर चारों तरफ भूखमरी और लाचारी है। भूख से 3 लाख लोगों की मृत्यु हो चुकी होती है और ये वक्त होता है पूर्व अफ्रीका सन 1992 का और इस वक्त सोमालिया में सिविल वॉर चल रही होती है। लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं। हालांकि यूनाइटेड नेशन ने सोमालिया के लोगों के लिए कई बार खाना भेजा है, लेकिन यहाँ पर इस ग्रुप का एक लीडर भी होता है जिसका नाम मोहम्मद फरार अदीद होता है। वो कभी भी खाने की चीजों को आम लोगों तक पहुँचने नहीं देता। उसके लोग पहले ही सभी तरह के रिसोर्सेज पर अपना कब्जा कर लेते हैं। यही कारण है कि यहाँ पर चारों तरफ तबाही मचा हुआ है। साथ ही यहाँ पर उसने UN यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। इस वजह से कई सोल्जर्स मारे जा चुके हैं। फिर इन सब हालातों को देखने के बाद US के प्रेसिडेंट क्लिंटन ने यहाँ पर रेंजर रेजिमेंट को, डेल्टा फोर्स को और फ्लाइट क्रू को अदीद को पकड़ने के लिए भेजा है ताकि सोमालिया के लोगों को शांति मिल सके। हालांकि इस काम को सिर्फ 3 हफ्ते में खत्म करना था, मगर अब 6 हफ्ते गुजर चुके हैं। इसके बाद फिर से डेल्टा फोर्स के लोग सोमालिया के लोगों को खाना देने के लिए ट्रक लेकर आते हैं। इसीलिए सभी लोग ट्रक के पास खाना लेने के लिए पहुंच जाते हैं। तभी अचानक से अदीद के लोग आकर उन सारे लोगों पर गोली चलाते हैं जितने लोग वहां पर खाना लेने के लिए गए थे। ये सब डेल्टा फोर्स वाले ऊपर से देख रहे होते हैं, जिसे देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आ जाता है, जिसके कारण वो लोग अपने हेडक्वार्टर में बात करके इन्हें मारने की अनुमति मांगते हैं। लेकिन उनके सीनियर उन्हें मना कर देता है और कहता है कि अभी सही वक्त नहीं है इन पर हमला करने के लिए, तुम लोग वापस चले जाओ। फिर वो लोग वापस चले जाते हैं। उसी दिन मोगादिशु में अदीद का इलाका बखारा मार्केट में एक अमेरिकी सेना अदीद के खास आदमी को पकड़ने के लिए उसका पीछा कर रहा होता है। जैसे ही वो आदमी बाजार से बाहर निकलता है तो उसे अमेरिकी सेना पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं और ये आदमी अदीद को हथियार सप्लाई करने का काम करता है। लेकिन इसके पकड़े जाने से कुछ खास मदद नहीं मिलने वाली थी। अगर इन्हें सोमालिया में शांति चाहिए तो इन्हें अदीद को और उसके खास लोगों को मारना होगा। अब इन्हें एक इन्फॉर्मेशन मिलती है कि अदीद के 2 खास एडवाइजर वो मार्केट में आने वाले हैं। उन्हें पकड़ना बहुत जरूरी है और आज तारीख होता है 3 अक्टूबर 1993 का। जर्नल ये प्लान करते हैं कि किस तरह से इन दोनों को पकड़ना है और इस मिशन का नाम रखा जाता है मिशन टेम्पर और इस काम को इन्हें सिर्फ आधे घंटे में खत्म करना है। सारे लीडर्स को, कमांडर्स को अपने अपने काम अच्छे से समझाए जाते हैं और अब इनको पता लगाना है कि बखारा मार्केट में ये मीटिंग कौन सी बिल्डिंग में होने वाली है। इस बात का पता लगाने के लिए ये अपना एक जासूस वहां पर भेजते हैं और अब सारे सोल्जर्स वहां पर जाने की तैयारी करते हैं। लेकिन ये मिशन सिर्फ आधे घंटे का ही होता है, इसीलिए ज्यादातर सोल्जर्स अपने साथ ना तो पानी लेते हैं और ना ही कोई नाइट विजन ग्लासेस या खाने की कोई भी सप्लाई नहीं लेते। वो ज्यादा से ज्यादा अपने साथ में हथियार और गोला बारूद ले जाते हैं। अब सब लोगों को वहां से निकलने के लिए अनुमति देते हैं। अब जल्दी इनका जासूस बता देता है कि कौन सी बिल्डिंग में अदीद के 2 खास आदमी मीटिंग कर रहे हैं और अब 160 सोल्जर्स अधिकतर गाड़ियों में ही होते हैं और कुछ लोग ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर में होते हैं। ये सब के सब बकरा मार्केट की तरफ बढ़ जाते हैं, पर अदीद के लोगों को पहले ही पता चल जाता है कि यहाँ पर आर्मी आ रहे हैं, इसलिए उनका मुकाबला करने के लिए सबके सब तैयार हो जाते हैं और जल्दी अमेरिकी सेना आखिरकार उस बिल्डिंग तक पहुंच जाते हैं जिसके अंदर अदीद के कुछ खास लोग होते हैं। वो बिल्डिंग के अंदर जाकर उन्हें गिरफ्तार करते हैं, पर सोल्जर जब बाहर निकल आते हैं तब वो लोग देखते हैं तो सोमालिया के लोग, जो लोग अदीद के लिए काम करते हैं, वो इन पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं, जिसमें एक सोल्जर बहुत जख्मी हो जाता है। बाकी के सोल्जर्स उसे गाड़ी के अंदर रख देते हैं। हालांकि US के सोल्जर्स सभी लोगों को, सभी कैदियों को गाड़ी में बिठा लेते हैं, पर यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं होता क्योंकि अदीद के लोग इन पर लगातार गोलियां चला रहे होते हैं, जिससे US का वो सोल्जर शहीद हो जाता है जो गाड़ियों के ऊपर लगे हुए मशीन गन से अदीद के लोगों के ऊपर हमला कर रहा था। साथ ही ऊपर जो ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर होता है जो इनकी गाड़ियों के साथ चलकर इन्हें कवर कर रहा होता है, उस पर भी अदीद के लोग हमला करते हैं। हेलीकॉप्टर क्रैश होकर शहर के
के बीचों बीच जाकर गिर जाता है। इसमें सोल्जर्स फंस जाते हैं क्योंकि चारों तरफ आदित्य के ही लोग होते हैं। इसलिए यूएस के सोल्जर्स अपने साथियों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन आदित्य के लोगों के पास बहुत खतरनाक हथियार होते हैं जिनका सामना करना इतना आसान नहीं था। वो अमेरिकी सोल्जर्स पर लगातार गोलियां चलाते हैं। वहीं बाकी गाड़ियों को दिखाया जाता है जिसमें आदित्य के कुछ लोग को बंदी बनाकर वहां से ले जा रहे होते हैं, पर उन्हें शहर से बाहर निकलने का रास्ता पता नहीं होता। वो भटक जाते हैं, इसीलिए ऊपर से एक हेलीकॉप्टर इन्हें रास्ता बता रहा होता है। वही एक जवान जो हेलीकॉप्टर में फंसा हुआ है वो देखता है तो उसके सामने सोमालिया के बहुत सारे लोग हैं जिनके हाथों में हथियार है, लेकिन वो अकेला ही सोमालिया के लोगों का सामना नहीं कर सकता। वहीं दूसरी तरफ हम दूसरे सोल्जर्स को देखते हैं जो अपनी जान बचाने के लिए एक घर के अंदर चला जाता है। अंदर जाते ही उसे ऐसा एहसास होता है कि ये घर नहीं बल्कि ये एक स्कूल है। उस स्कूल के अंदर 6 से 7 बच्चे थे और उनकी एक टीचर भी थी। वो सब अमेरिकी सोल्जर को देखकर काफी डर जाते हैं, लेकिन सोल्जर उन्हें कुछ भी नहीं करता, बल्कि वो दूसरी तरफ के दरवाजे से बाहर निकल जाता है। जैसे ही वो दूसरी तरफ के दरवाजे से बाहर निकलता है तो वो फिसलकर नीचे गिर जाता है। वो देखता है तो उसके सामने एक आदमी और एक बच्चा है। उनके पास हथियार भी होते हैं। बच्चा उस पर गोली चलाने लगता है, लेकिन उस बच्चे को इतने अच्छे से गन चलाना नहीं आता, इसीलिए वो गलती से अपने पिता पर ही गोली चला देता है। ये देखकर वो काफी घबरा जाता है। वो अपना गन फेंककर अपने पिता के पास जाकर रोने लगता है। वहीं कुछ सोल्जर्स वापस अपने बेस में पहुंच जाते हैं जिनके साथ कुछ कैदी और कुछ जख्मी सिपाही भी होते हैं। उन्हें वहीं छोड़कर फिर से वापस बाकी सोल्जर्स को बचाने के लिए निकल जाते हैं। इस गोलीबारी में सोमालिया के आम लोग भी मारे जा रहे हैं और आखिरकार कुछ सोल्जर्स क्रैश हुए ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर तक पहुंच जाते हैं जहां पर 2 सोल्जर्स जख्मी हैं। उनको बचाने के लिए 2 और सोल्जर्स चले जाते हैं, पर उस जख्मी सोल्जर्स की हिम्मत टूट चुकी होती है। साथ ही हेलीकॉप्टर के अंदर और भी सोल्जर्स होते हैं जिसमें से कुछ सोल्जर्स मारे जा चुके होते हैं और कुछ जख्मी हैं। इसीलिए सोमालिया के लोगों से बचाने के लिए आर्मी के बहुत सारे सोल्जर्स हेलीकॉप्टर के आसपास आ जाते हैं ताकि वो लोग अपने लोगों को प्रोटेक्ट कर सके। वहीं उन गाड़ियों को भी दिखाया जाता है जिनके अंदर कैदी है। उन्हें शहर से बाहर निकलने में बहुत मुश्किल हो रही होती है क्योंकि घरों के छत पर भी आदित्य के ही लोग होते हैं जो लगातार इनके ऊपर फायरिंग कर रहे होते हैं। साथ ही आसमान में ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर भी होते हैं, वो गाड़ियों को कवर कर रहे होते हैं और एक हेलीकॉप्टर वहां पर आता है जहां पर पहली वाली हेलीकॉप्टर क्रैश हुई थी। वहीं पर 2 डॉक्टर्स को उतारते हैं। हालांकि आदित्य के लोग उस हेलीकॉप्टर पर भी हमला करते हैं, लेकिन वो किसी तरह से बच के वहां से निकल जाता है। क्रैश हुई हेलीकॉप्टर के अंदर 2 घायल और 2 शहीद हुए सोल्जर्स होते हैं। इनका इलाज हेलीकॉप्टर के अंदर ही करने लगते हैं क्योंकि जो घायल सोल्जर्स है उनको वहां से उठाया गया तो वो मारे जाएंगे। इसी दौरान और एक हेलीकॉप्टर पर भी आदित्य के लोग रॉकेट से हमला कर देते हैं, जिस वजह से हेलीकॉप्टर क्रैश होकर नीचे गिर जाता है और यह हेलीकॉप्टर पहली क्रैश हुई हेलीकॉप्टर से कुछ ही दूरी पर ही होती है। इस हेलीकॉप्टर के अंदर 2 पायलट्स थे। वहीं पर हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे यूएस सोल्जर्स अपने साथियों को बचाने के लिए अंदर जाना चाहते हैं, लेकिन आदित्य के लोग जिनके साथ बहुत खतरनाक हथियार है वो उन हथियारों से उन सब पर हमला कर रहे होते हैं। इनका सामना करने में सोल्जर्स को बहुत तकलीफ भी हो रही होती है। साथ ही अमेरिकी सेना के बहुत सारे जवान जख्मी हो चुके होते हैं और अब ये ज्यादा अमेरिकी हेलीकॉप्टर खोने का रिस्क नहीं ले सकते, इसीलिए ज्यादातर हेलीकॉप्टर बेस पर वापस लौट गए होते हैं और कुछ जवान जो दूसरी बार हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था उस हेलीकॉप्टर को बचाने के लिए उस तरफ चले जाते हैं। फिर से सोमालियन के लोग जो दूसरी बार हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था वो लोग उस तरफ चले जाते हैं, पर आसमान में जो एक और हेलीकॉप्टर उड़ रहा था उसे जमीन में उतारकर उस हेलीकॉप्टर में से 2 सोल्जर्स उतरते हैं ताकि वो अपने साथियों को बचा सके। इस दौरान गाड़ियों पर हमला जारी होती है और गाड़ियों में बैठे जवान भी मर रहे हैं। उस हेलीकॉप्टर के पास सोमालियन के लोग जा रहे होते हैं, पर पायलट इनका मुकाबला करने की कोशिश करता है, लेकिन सोमालियन के लोग 500-600 के भीड़ में होते हैं। तभी वहां पर 2 सोल्जर्स उनको बचाने के लिए पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं तो वहां पर एक और पायलट जिंदा है, पर उस पायलट की एक पैर टूट चुकी होती है और दूसरा पायलट शहीद हो चुका होता है। वो 2
दो सोल्जर्स उस पायलट को बाहर निकालते हैं और एक टूटी हुई घर के अंदर उस पायलट को रखकर वो दो सोल्जर्स सोमालियन के लोगों का मुकाबला करने के लिए चले जाते हैं। हालांकि ये मिशन मात्र आधे घंटे का था, लेकिन अब इन्हें कई घंटे हो चुके हैं और अंदर जितनी भी गाड़ियां होती है वो भी शहर से बाहर निकल रही होती है, पर अमेरिकन सोल्जर्स अब भी शहर के अंदर ही फंसे हुए होते हैं। इसमें जो जख्मी पायलट भी है जिसका एक पैर टूट गया था, जिसके मदद के लिए दो सोल्जर्स नीचे आए थे, वो दोनों सोल्जर्स अब आदित्य के लोगों का सामना कर रहे होते हैं, पर आदित्य के लोग उन दोनों को भी शहीद कर देते हैं। फिर आदित्य के लोग उसी घर के अंदर पढ़ने लगते हैं जहाँ पर पायलट है जिसका एक पैर टूटा हुआ है। अब पायलट को भी लग रहा था कि वो भी शहीद होने वाला है, इसीलिए अपने जेब में से एक तस्वीर निकाल लेता है जिसमें पत्नी और बच्चे होते हैं। वो उस तस्वीर को आखिरी बार देख रहा होता है। तभी आदित्य के लोग पायलट के पास पहुंच जाते हैं और वो लोग पायलट को बहुत बेरहमी से मारने लगते हैं। तभी वहां पर एक आदमी आ जाता है और कहता है कि आदित्य नहीं चाहता कि हम इसे मारें, बल्कि हम इसे कैदी बनाकर रखेंगे। वहीं दूसरी तरफ हम जनरल को देखते हैं जो कंट्रोल रूम से सबको कमांड दे रहा होता है। वो पाकिस्तानी आर्मी जिनका यूएन बेस आसपास ही होता है, वो उन्हें कहता है कि तुम्हारे सोल्जर्स को यहाँ पर भेजना होगा। तभी पाकिस्तान के आर्मी कहते हैं कि हमें इसमें कुछ वक्त लगेगा। वही हेलीकॉप्टर जो सबसे पहले क्रैश हुआ था उसके अंदर सोल्जर्स का इलाज चल रहा होता है। वहीं चारों तरफ से कुछ सोल्जर्स उस हेलीकॉप्टर को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। तभी एक सोल्जर के पैर पर गोली लग जाती है, उसके पैर से बहुत खून बह रहा होता है, लेकिन आसमान में एक भी हेलीकॉप्टर नहीं दिख रहा होता जो उसके मदद के लिए नीचे आ सके। इसीलिए सोल्जर्स उसे एक कमरे में ले जाते हैं और कहते हैं कि अगर इसे मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया तो इसकी मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए उसके पैर पर एक कपड़ा रखते हैं ताकि उसके पैर से ज्यादा खून ना बहे। पर इससे पहले वो उस खून को निकलने से रोकते तब तक वो सोल्जर भी शहीद हो जाता है। वही जनरल एक प्लान बनाता है कि इनके जो सोल्जर शहर के अंदर फंसे हुए हैं वो रोशनी जलाकर ये इशारा देंगे कि दुश्मन कहाँ पर है। ये अपने हेलीकॉप्टर को वहां पर भेजेंगे और सभी दुश्मनों को मार देंगे। साथ ही पाकिस्तान के आर्मी भी यहाँ पर पहुंच जाते हैं और अब शहर के अंदर जहाँ पूरी तरह से अंधेरा हो चुका है वहाँ पर जो सोल्जर्स फंसे हुए हैं वो अपने हेलीकॉप्टर से अपने लोगों को इशारा देते हैं कि कहाँ कहाँ पर सोल्जर्स है, और आसमान में उनके जो ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स उड़ रहे होते हैं वो आदित्य के लोगों पर हमला करते हैं, जिससे आदित्य के कई सारे लोग मारे जाते हैं। पाकिस्तानी आर्मी जो इन लोगों को यहाँ पर रेस्क्यू करने के लिए आए थे वो सभी उस शहर के अंदर पहुंच जाते हैं। तो वो सारे सोल्जर्स जो यहाँ पर जख्मी हैं और कुछ सोल्जर्स यहाँ पर छुपे हुए होते हैं वो उन सबको गाड़ियों में बिठाकर वहां से निकलने लगते हैं। लेकिन हर बिल्डिंग के छत पर आदित्य के लोग ही होते हैं। वो सोल्जर्स पर लगातार गोलियों की बारिश कर रहे होते हैं। गाड़ियां पूरी तरह से भर चुकी होती है और बाकी के सोल्जर्स गाड़ियों के पीछे पीछे भाग रहे होते हैं क्योंकि गाड़ी में अब इनके लिए जगह नहीं होती। वो लगातार आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी सोमालियन के लोग गाड़ी लेकर उनका पीछा कर रहे होते हैं, पर किसी तरह से वो शहर से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। अब ये सब के सब बेस में पहुंच जाते हैं। बेस में पहुंचने वाला हर एक सोल्जर्स खून से लथपथ हुए होते हैं। हालांकि ये मिशन इतना बड़ा नहीं था, पर यह मिशन इतना बड़ा बन गया कि जिसमें अमेरिका के 19 सोल्जर्स मारे गए और 1000 से भी ज्यादा सोमालियन के लोग मारे गए, जिसमें इसमें से कुछ लोग थे जो पूरी तरह से निर्दोष थे। वापस आने के बाद एक बार फिर से अमेरिकन सोल्जर्स वापस जाने के लिए तैयार हो जाते हैं क्योंकि आदित्य अभी भी जिंदा है, वो पकड़ा नहीं गया। हो सकता है अभी भी कुछ अमेरिकन सोल्जर्स अंदर छुपे हुए हो। जनरल इन सबको देखकर बहुत दुखी होता है और उसे ऐसा लग रहा था कि उसने 2 आदमियों को पकड़ने के चक्कर में उसने अपने सारे सोल्जर्स को मार दिए। इसीलिए ये गोला बारूद अपने साथ लेकर वापस चले जाते हैं और अभी भी वही पायलट जिसकी एक पैर टूटी हुई थी वो अभी भी आदित्य के कब्जे में है, पर उसे 11 दिन के बाद छोड़ देते हैं। वहीं पर हम देखते हैं कि जितनी भी जख्मी सोल्जर्स हैं उन सब का इलाज कर रहे होते हैं और जितनी भी सोल्जर्स के लाशें हैं उन सबको बैग में बंद करके रखते हैं। उसके बाद 2 अगस्त 1996 को आदित्य को भी मार दिया गया। फिर डेल्टा फोर्स और आर्मी रेंजर के सोल्जर्स को वापस अमेरिका में बुला लिया गया और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। बाय बाय।